खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह के फजल से खुदावंद यीशु का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, आज ज़िंदा पाक यहोवा खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आपसे बात करने वाले हैं। आज परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक है पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना। आज आपको पता चल जाएगा कि आप सच में पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं या नहीं। आइए खुदा के कलाम में चलते हैं। प्रेरितों के काम 2 चैप्टर 1 वर्ष। जब पैंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। आंधी लिखा है, आंधी की सी सनसनाहट। विंड जो हवा होती है, जो आंधी होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को उड़ा ले जाती है। ये आंधी शो करता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को पवित्र आत्मा से भरने से पहले उनकी ज़िंदगी में से कुछ चीज़ों को उड़ा दिया। आज जब परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरा, पहले परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में आंधी के द्वारा कुछ चीज़ों को उड़ा दिया जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी। हालेलुया। और आगे प्रभु के कलाम में लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो लिखा है उनकी ज़ुबानें बदल गई। हाँ, जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है, जब आप पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीते हैं तो आप ज़रूर अन्य भाषा बोलते हैं, पर अन्य भाषा के अलावा आपकी ये ज़ुबान भी बदल जाती है, आपका बोलना भी बदल जाता है। पौलुस जो पहले परमेश्वर की कलीसिया को सताता था, जो पहले यीशु मसीह के बारे में कहता था वो तो मर चुका है, वो ज़िंदा नहीं है, वो पहले यीशु मसीह के खिलाफ बोलता था। लेकिन जब उसने पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीना शुरू किया तो वो कहता है, मैं अन्य भाषा में सबसे ज़्यादा दुआ करता हूँ। और इसके अलावा वह यीशु मसीह के बारे में ये कहता है कि वही निजात दहिंदा है, वही मुक्तिदाता। उसकी ज़ुबान बदल गई। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान नहीं बदली। वो अपने मुंह से मजाक ही करते हैं, वो अपने मुंह से गंदे मजाक की बातें कहते हैं, वे अपने मुंह से गंदी बातें करते हैं, वे अपने मुंह से पुरानी बातें करते हैं। अभी तक ज़ुबान नहीं बदली, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी नहीं जी रहे। अगर आज आप वही पुरानी ज़ुबान बोल रहे हैं, वही पुराना आपका अभी तक स्वभाव है, वही पुराने आपका बोलने का स्टाइल है, वही पुराने आप मजाक कर रहे हैं, वही पुरानी चुगलियां कर रहे हैं, वही पुरानी आप दूसरों की खिलाफत में बोल रहे हैं, वही आप पुराना स्वभाव रखकर दूसरों की शक्ल पर, उसके चलने पर, उसकी ज़िंदगी पर कमेंट पास कर रहे हैं। इसका मतलब है आपकी ज़ुबान नहीं बदली, इसका मतलब है आप पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी नहीं जी रहे। ये आपका वहम है, ये आपका भ्रम है कि आप पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि मेरा बाइबल गवाह है, जो पवित्र आत्मा से भर जाता है, जो पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीता है, उसकी ज़ुबानें बदल जाती है। जिस तरह पौलुस की ज़ुबान बदल गई, पहले वो मसीह के खिलाफ बोलता था, लेकिन जब उसने पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीना शुरू किया तो वह मसीह के बारे में कहता है कि आकाश के नीचे, धरती के ऊपर कोई और नाम ही नहीं दिया गया जिससे हमने निजात पानी है। सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम यीशु मसीह का है। ज़ुबान बदल गई। आज लोगों की ज़ुबानें नहीं बदली हैं, वही दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं, वही फालतू की बातें अपनी ज़ुबान से बोल रहे हैं। इसका मतलब आप पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी नहीं जी रहे। अपने वहम को दूर करिए। आज परमेश्वर आपको ये बता रहा है
कि पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जिए, अपनी ज़ुबान को बदलिए। आज परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जिए। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस जब वो पवित्र आत्मा से भर जाता है, पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीता है, तो वो कहता है इन्होंने शराब नहीं पी। जब लोग 120 लोगों को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे कि इन्होंने तो शराब पी रखी है, इनको पता नहीं क्या हो गया, तो पतरस उठा और कहने लगा अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, इन्होंने शराब नहीं पी, लेकिन ये परमेश्वर का वायदा पूरा हो रहा है, ये परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। आगे चलकर वह लोगों को ये कहता है कि तुमने यीशु नासरी को सलीब पर चढ़ाया, इसका मैं गवाह हूँ। पहले वही पतरस यीशु का 3 बार इनकार करता है। ये सब चीज़ें हमें सिखाने के लिए हुई। वही पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीता है तो वह हर जगह यीशु की गवाही देता है। वह हर जगह ये बयान करता है यीशु हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा। वह जहाँ कहीं भी जाता वहाँ यीशु की गवाही देता। ज़ुबान बदल गई उसकी भी। जो पवित्र आत्मा से भर जाता है, जो पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीता है, उसकी ज़ुबान बदल जाती है, उसका बोलना बदल जाता है। क्या आज आपका बोलना बदल गया है? अगर आज आपका बोलना नहीं बदला तो इसका मतलब है कि आप पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी नहीं जी रहे। और अगर आप पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जी रहे हैं तो पता क्या होगा? आइए खुदा के कलाम में हम देखेंगे कि जब पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीनी शुरू की और परमेश्वर का कलाम सुनाना शुरू किया, जो उसकी ज़ुबान बदली थी, उसमें परमेश्वर की वड्याई करनी शुरू की, परमेश्वर की महिमा करनी शुरू की, तो लिखा है प्रेरितों के काम 2 चैप्टर 37 वर्स, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? जब आप खुद पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीते हैं, आपकी ज़ुबान बदल जाती है। आप पहले वाले मजाक नहीं करते, आपका पहले वाला वो फालतू की बातें करने वाला स्वभाव जब जाता रहेगा, तो जब आप परमेश्वर की मुनादी करेंगे, अगर आप वर्शिप लीडर हैं, जब आप परमेश्वर की वर्शिप करेंगे तो लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। जिस तरह पतरस ने जब पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीना शुरू किया तो लोगों के दिल बदल गए, उनके दिल छिद गए और वो कहने लगे कि हम क्या करें भाई, हम उद्धार को पालें। आज आप सोच रहे होंगे कि मेरे द्वारा रूहें किस तरह बचेगी। पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी ज़ुबान को बदलना पड़ेगा, आपको पुराना स्वभाव को मारना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है मत्ती 15वां चैप्टर 18 वर्स, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मत्ती 15 चैप्टर 18 वर्स में लिखा है कि मनुष्य के मुख से जो निकलता है वो उसके मन में से आता है। अगर मनुष्य के मुख से फालतू की बातें निकल रही है, दुनियावी बातें निकल रही हैं, मजाक निकल रहा है, तो इसका मतलब उसके मन में अभी यही है। अगर एक इंसान के मुख से परमेश्वर का प्रचार निकल रहा है, परमेश्वर की वड्याई निकल रही है, परमेश्वर की महिमा निकल रही है, परमेश्वर की कलाम की बातें निकल रही हैं, परमेश्वर की बातें निकल रही हैं, तो इसका मतलब उसके मन में परमेश्वर है। आज आपके मुख से कौन सी बातें निकल रही हैं? आज जब परमेश्वर के, जो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं तो कौन सी बातें करते हैं? आज कहीं जब मसीही लोग कहीं इकट्ठे होकर बैठ जाए, वो कहीं दूसरों का मजाक ना करने लग जाए, कहीं वो दुनियावी बातों में ना खो जाए। अगर वो इस तरह करेंगे तो वह बता देंगे कि उनके मन में क्या है।
आज जब भी मसीह लोग इकट्ठे हों, जब भी मसीह लोग इकट्ठे होकर बैठे तो परमेश्वर की बातें ही होनी चाहिए। उनमें दुनियावी बातें नहीं होनी चाहिए, उनमें मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही निशानी है पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीने वालों की। वह कभी भी जब इकट्ठे होते हैं या जब भी उनको मौका मिलता है वह सिर्फ परमेश्वर की बातें ही करते हैं, वह दूसरी बातों की और उनका फोकस ही नहीं होता। जो परमेश्वर के आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीते हैं उनका ध्यान सिर्फ पवित्र आत्मा की ओर होता है, उनका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की बातों की ओर होता है। इसीलिए पौलुस और सीलास जेल में भी परमेश्वर की ओर ध्यान करते हैं, परमेश्वर की ओर उनका ध्यान है और वह दुआ करते हैं, भजन गाते हैं, परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। अगर आज आप पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपका हर समय ध्यान परमेश्वर की ओर होगा। हालेलुया। फिर आप जब अपने दोस्तों को जो मसीही हैं उनको मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे तो आप सिर्फ और परमेश्वर की ही बातें करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आप सिर्फ उसकी बातें करें। परमेश्वर के आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हमेशा परमेश्वर ही की बातें करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान कहे आई एम क्रिश्चियन, मैं मसा किया हुआ हूँ, और वह दूसरों की शक्ल पर, उनके लाइफस्टाइल पर कमेंट पास कर रहे हैं, वह दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं, वह गंदे मजाक कर रहे हैं, वह दुनियावी बातें कर रहे हैं। वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वह व्यक्ति भ्रम में है, वह पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जी रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीने वाला सिर्फ परमेश्वर की बातें करता है। उसके मुख से, उसके मुंह से सिर्फ परमेश्वर ही की बातें निकलती हैं। वह ध्यान देता है कि मेरे मुख से सिर्फ वही बातें निकलनी चाहिए जिससे मेरे अब्बा की तारीफ़ हो। वह फालतू बोलते ही नहीं हैं, वह सिर्फ उतना बोलते हैं जिससे परमेश्वर की तारीफ़ होती है। आज आप किन लोगों में से हैं जो इस भ्रम में हैं तो मैं पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जी रहा हूँ पर दुनियावी बातें करते रहते हैं, पर आप दुनिया में ही खोए हुए हैं। अरे दुनिया से बाहर निकल आइए, परमेश्वर की बातें करिए, पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जिए। परमेश्वर आपको यूज़ करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, प्रेरितों के काम 10th चैप्टर 44th वर्स, यहाँ पर मेन ही टाइटल दिया गया है अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरना। अन्य जातियाँ जिन्होंने मसीह को अभी कबूल नहीं किया उन पर पवित्र आत्मा उतरना। वाह, ये कितनी अमेजिंग बात है कि जिन्होंने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, जो अन्य जातियाँ हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं करते, उन पर पवित्र आत्मा उतरा। जब पतरस रसूल यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, पतरस रसूल पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीने वाले इंसान थे। अगर आज आप पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीने वाले इंसान हैं, आपके परमेश्वर की महिमा करते करते ही लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। अगर आप एक प्रचारक हैं और पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जी रहे हैं, पतरस रसूल की तरह आपके प्रचार करते दौरान ही लोग पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। अगर आप एक वर्शिप लीडर है तो आपके वर्शिप करते दौरान ही लोग पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। ज़रूरी है कि पहले आप पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जिएं। अगर आप पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जिएंगे तो आप लोगों को बदल के रख देंगे। हालेलुया। लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। 46 वर्ष में लिखा है, क्योंकि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की भिड़ाई करते सुना था। ज़ुबानें बदल गई। फिर ये ज़ुबान का बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ज़ुबान बदल चुकी है, इसका मतलब है आप पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी आपका वही पुराना स्वभाव है, आप पुराने वही मजाक कर रहे हैं, दुनियावी बातें कर रहे हैं, आपकी ज़ुबान नहीं बदली, तो इसका मतलब है कि आप पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी नहीं जी रहे। प्लीज़ अपनी ज़ुबान को बदल दीजिए। प्रभु से मांगिए कि प्रभु कब्ज़ा कर ले प्रभु इस ज़ुबान पर। प्लीज़ लॉर्ड, मैं उतना ही बोलूँ जिससे तेरी तारीफ़ हो, मैं एक्स्ट्रा बोलूँ ही ना। आज जब मसीह लोग इकट्ठे होते हैं, जब वह बैठते हैं, तो
तो वो पता नहीं कौन सी बातें करना शुरू कर देते हैं, दूसरों का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, दुनियावी बातें करना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है। अरे अपने टाइम को क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप सच्चाई को जानते हैं, आप क्यों फिर अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं? वही टाइम आप इन्वेस्ट करिए, परमेश्वर की बातें करिए। मैं आपको रोकता नहीं हूँ कि आप बातें ना करिए बातें, लेकिन परमेश्वर की बातें करिए। आज से जब भी आप बैठें परमेश्वर के लोगों के साथ, सिर्फ परमेश्वर की बातें करें। यही परमेश्वर के सच्चे लोगों की निशानी है कि उनकी ज़ुबानें बदली हुई होती हैं। आज जब परमेश्वर के लोग बैठते हैं, मजाक शुरू हो जाता है, हंसते रहते हैं। अरे आप क्यों नहीं समझ रहे परमेश्वर के कलाम को? आप प्रेरितों के काम पढ़िए, पूरी बाइबल पढ़ लीजिए। जिन्होंने पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जी है ना, उनका स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा, उनका स्वभाव दुनिया जैसा नहीं रहा। आप अपने स्वभाव को दुनिया जैसा ना रखें, अपनी ज़ुबान बदल लीजिए, अपनी ज़िंदगी बदल लीजिए। परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ़ हो। परमेश्वर महान है। जब आप पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जिएंगे तो आपकी ज़िंदगी एक पावरफुल ज़िंदगी होगी, आपकी ज़िंदगी एक सामर्थ्य ज़िंदगी होगी। तो आप फिर जिनको परमेश्वर का प्रचार कर ही रहे होंगे, वह पवित्र आत्मा से भरना शुरू कर देंगे। अगर आप एक वर्शिप लीडर हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी जी रहे हैं, आपकी ज़ुबान बदल गई है, आप अन्य भाषा बोलते हैं और आपकी ये ज़ुबान बदल गई है, अब मुख से कोई मजाक की बातें नहीं निकलती, पुराना स्वभाव जाता रहा, दूसरों का मजाक उड़ाना जाता रहा, चुगलियाँ जाती रही, तो आपके आराधना करते दौरान ही लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। आज प्रॉब्लम क्या है? प्रचारक प्रचार कर रहे होते हैं, लोगों को सुस्ती पड़ी होती है। वर्शिप लीडर वर्शिप कर रहे होते हैं, कोई प्रेजेंस फील नहीं हो रही होती। प्रॉब्लम क्या है? कि उनकी ज़िंदगी नहीं बदली है, वह खुद पवित्र आत्मा से भरकर ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, उनकी ज़ुबानें नहीं बदली हुई होती हैं। वह आराधना करने से पहले मजाक कर आए होते हैं, वह प्रचार करने से पहले दूसरों का मजाक उड़ाकर आए होते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे, लोगों पर कोई उनकी ज़िंदगी तब्दील होने वाली नहीं है। लेकिन जब आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाएंगे, आपकी ज़ुबान बदल जाएंगी, तो आपके आराधना करते करते, आपके प्रचार करते करते ज़िंदगियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और इस तरह ही होने वाला है। परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी को बदल रहा है, परमेश्वर आज आपको छू रहा है और आपकी ज़िंदगी तब्दील कर रहा है। आर यू रेडी? हालेलुया। ये दुआ करेंगे। रिबोश फ्रेलेखे मोत्रलाहा इमंद्रबो शमंद्रबा लफ्रे शाखी त्रोलो साफ्रलाहा। प्रभु अपने लोगों को छू, इनकी ज़ुबानें बदल जाएं। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा प्रभु इनके साथ है, तेरा पवित्र आत्मा इनके साथ है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके साथ है प्रभु। इनकी ज़ुबानें बदल जाएं, ज़ुबानें बदल जाएं, मजाक जाते रहे, दूसरों की चुगलियां जाती रहें। यीशु मसीह के नाम में इनकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, इनकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, इनकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, टोटली चेंज हो जाए इनकी ज़िंदगी, टोटली चेंज हो जाए इनकी ज़िंदगी, टोटली चेंज हो जाए इनकी ज़िंदगी, टोटली चेंज हो जाए इनकी ज़िंदगी यीशु के नाम में। प्रभु अगर कोई बीमार है, आप बीमारों को छू लीजिए और शिफा दीजिए प्रभु। कब्ज़ा कर लीजिए प्रभु इनके ऊपर, इनकी ज़ुबान के ऊपर प्रभु अपना पहरेदार बिठा, ताकि प्रभु ये उतना ही बोलें प्रभु जिससे तेरी तारीफ़ हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे साथ हैं, आपने हमको अकेले नहीं छोड़ा, आप हमारे साथ हैं, आप अपने लोगों के साथ हैं प्रभु। इन पर अपनी दया करना, इन पर अपना फजल करना, ये तुझ में बढ़ते जाएं आसमानी बाप। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु इनको हील करना, अगर इनमें से कोई बीमार है तो आप बीमारों को छू लीजिए और शिफा दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, शैतान के बंधनों को तोड़ दीजिए इनकी ज़िंदगी में से प्रभु। और प्रभु आपने इनको प्रभु अपने कलाम के द्वारा बदला है, इनसे बात की, हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के साथ साथ चलते रहिए। परमेश्वर चाहता है कि आप सिर्फ परमेश्वर की ही महिमा की बातें करें, आप परमेश्वर की ही बातें करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।